फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। इसको पॉज करते हैं। नोट कर लिए सब कोई? ओके। देखिए सर जी, हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं चौथा एप्लीकेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। यहाँ पर ये बोलता है, अगर इसको हम शॉर्टकट में बोले तो एवरी टर्म्स आर इक्वल होना चाहिए, है ना, यूजिंग या फिर बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आर सेज दैट, यह मतलब ये कहता है कि एवरी टर्म्स आर इक्वल ऑन द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन पर दिया हुआ रहेगा वो सारे टर्म्स आपका इक्वल होना चाहिए बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? जैसे हम यहां पर एक दिए हैं एग्जांपल, जीता जागता, जो आप पहले भी आप इसको देख चुके होंगे, है कि नहीं। आप 9 या 10 क्लास में होंगे, उस टाइम पे आपको मिला होगा, है कि नहीं, जिसमें ये बताता है फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेग। ये आपका बताएगा इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब आरंभिक वेग, हमने बोला चमका। और ये देखिए ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, इसका मतलब त्वरण, और ये टी का मतलब टाइम। तो सर हमको यहाँ पर ये देखना है बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला कि सारे टर्म्स इक्वल है या फिर नहीं है सर, है कि नहीं। और सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, वरना पाप लिखता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा भी के लिए, चलिए हम इसी को लेते हैं यहाँ पर। ए के लिए LT-2, ए मतलब त्वरण, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है सर LT-2। देखिए टी, हाँ टाइम के लिए टी, इसको हम कल भी हम बात किए थे। नेहा बात समझ रहे हैं ना? यस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे सर, देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ भी टी है, और टी का पावर देखिए -2 है, और टी का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर जुड़ेगा, तब देखिए यहाँ पर 1 बच जाएगा, है ना। LT-1 हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, है ना। अंजू इसके बाद देखना यू का। अब यू का मतलब अभी हम बता चुके हैं कि यू आपका क्या है, वेलोसिटी है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी है। आखिर वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर वेलोसिटी का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो हम यहाँ पर लिखेंगे सर। तो खुशी इसका किसका, आपका नहीं यू का, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, LT-1। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी आपका भी है, मतलब फिर से वेलोसिटी बात आ गया सर, और इसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है सर, है कि नहीं, LT-1। अब यहाँ पर हम लोग ये देखें सर कि ऑल टर्म्स आर इनइक्वल। इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं कि एवरी टर्म्स आर इनइक्वल, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि प्रत्येक टर्म्स आपका इक्वल होना चाहिए, और होता ही है, डायमेंशनली इक्वल होता ही है, वरना ये प्लस में लिखा हुआ नहीं रहता। प्लस में लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, दोनों मतलब सेम है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज कीजिए 2+2, या फिर चलिए 2+3, इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये भी मेरा नंबर है और ये भी मेरा नंबर है, तभी ये जुड़ सकता है, वरना जुड़ नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे x, तो क्या अब ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। मतलब जुड़ता तभी है सर जब दोनों का हाँ सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए। बात समझे? हमको भी तो गड़बड़ा देता है कभी कभी, चेहरा थोड़ा अच्छा से रखना, है ना, वरना हम सोचने लगता है कि क्या सोच रहे हैं अभी लोग, है ना। क्लियर? हाँ बात समझे हम क्या बोले सो। खास करके 12 बजा के नहीं रखिएगा, चेहरा 12 नहीं बजना चाहिए सबका। हाँ सीरियस अगर यहाँ रहोगे तब ठीक है, दूसरी जगह ध्यान रख कर 12 बजाता है, समझ जाते हैं कि कुछ बच्चा का तकलीफ है, तो यहाँ नहीं 12 बजाना है कि नहीं। हाँ इसका ध्यान रखोगे, ठीक। यहाँ देख के अगर सीरियस है बच्चा, तब हमसे हाँ हमारा जूनियर साइंटिस्ट लोग यहाँ पर है, दिक्कत नहीं है, वैसे में चलता है कि नहीं पूजा। हाँ तो यहाँ पर देखना, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये तय हो गया कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। बात समझे ना? ऐसे तो इसका कॉन्सेप्ट हम एक बार बताते हैं। क्लियर? इसको हम मिटाते हैं, सबसे पहले मिटा दें इसको।
ओके, देखिए सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट देते हैं ना बच्चा, देखोगे इधर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। देखिएगा हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं, नंबर 1, कभी भी लेंथ अगर आपका दिया हुआ है और यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए लेंथ ही होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी अगर सेम है तो जुड़ सकता है, अन्यथा जुड़ नहीं सकता, ये जुड़ सकता है। अगर हम बात करेंगे लेंथ, सपोज कर लेंगे प्लस मास, क्या लंबाई और द्रव्यमान आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हमने बोला चमका। अगर यदि हम बात करेंगे लेंथ इनटू मास की, क्या अब ये पॉसिबल है? यस सर, ये मेरा पॉसिबल है। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है तो हम उसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव ये दोनों काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। अगर यदि हम यहां पर लिखेंगे, सपोज कीजिए लेंथ बाय मास, तब हाँ ये भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, लेकिन जब हम बात करेंगे जोड़ या घटाव का तो उस टाइम पे हम ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब सर आप यहां पर क्यों बता रहे हैं ऐसा? देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम बोलेंगे कि ऑल टर्म्स आर इनइक्वल, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि हम लेते हैं, कौन सा ले बोलो, चलिए यही लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से यहां पर वही कहानी हो गया, ये टर्म्स और ये टर्म्स सारे आपस में इक्वल है। जोड़ जहां आ गया बच्चा, इतना जान लो कि ये और ये दोनों इक्वल है, दिमाग में बैठा लो एकदम आराम से, बात समझे? आप चाहेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 2s। तो यहां पर देखिए ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है, होगा, प्लस या माइनस दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये तय हो ही जाता है, ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। और जब यहां पर इक्वल है और इसके बराबर अगर साइन में दिया हुआ है, फिर से डन हो गया कि सर ये भी इसका मतलब इक्वल है, यानी कि ये बराबर ये। हमने तो बोला चमका ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी टर्म्स प्लस या माइनस में दिया हुआ हो वो इक्वल टर्म में है, मतलब सभी का प्रॉपर्टी सेम है, कि दिमाग में बैठा लीजिए आप पहले ही। हाँ, यहाँ पर यदि हम बात करें से कि देखिए आपका एक टर्म दिया हुआ है, तो इस टर्म में देखिए ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें दो टर्म है, मतलब जब इसका बात करेंगे तब देखिए टर्म जब हम बोलते हैं ना तो प्लस के बाद जो भी होगा वो पूरा एक टर्म माना जाता है, लेकिन यदि आप यहाँ पर देखोगे तो ए और ये एस मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मल्टीपल में जब रहेगा क्वांटिटी तो आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब उसका कैलकुलेशन हम करेंगे उस टाइम पे उसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, जैसे करके दिखाइए सर, है ना। देखिए सेम लेते हैं हम ऐसा ही, यहां पर देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, ठीक है, ए है, ए का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, हमने बोला चमका ना, और फिर से उसके लिए एल टी -2, और यहां पर देखिए एस से मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देते हैं डायमेंशन, एल बच्चा, एल क्या बच्चा, एल, तो लिखेंगे एल
हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L2 T माइनस 2, क्योंकि सर L और ये L दोनों सेम हो गया, जब गुना होगा तो इसका पावर जुड़ेगा सर, तो हो गया L2 और बाकी जो बचा हुआ सर वो हम लिख दिए यहाँ पर। हमने जो बोला वो चमका ना बचवा। अब इसका बारे सर, इसमें एक बच्चा कंफ्यूज करता है, हम यहाँ पहले लिख ही देते हैं। देखिए U क्या है, तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इसको बोलेंगे, हाँ, प्रारंभिक वेग। जब हम बात करेंगे कि ये V क्या है, तो इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब अंतिम वेग, फाइनल बोला गया है ना, इसीलिए अंतिम वेग, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ये A का, इसका मतलब, हाँ, एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, त्वरण। और जब हम बात करेंगे S की, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका मतलब विस्थापन, क्या बच्चा, विस्थापन। हमने जो बोला चमका ना, यस। अगर टाइम अगर यूज होगा, मान के चलिए, तो T इक्वल टू टाइम, यानी कि समय, है ना। हमने बोला चमका ना। ध्यान से देखो, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये आपका है त्वरण, ये विस्थापन। देखिए यहाँ पर U आ गया, मतलब वेलोसिटी की बात हो रहा है, तो पहले U का निकालो, L T माइनस 1 इसका होता है, और इसका देखिए पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सर, देखिए यहाँ पर, हाँ, पावर में लग जाएगा, तो L का पावर 2 और यहाँ पर T का पावर माइनस 2। हमने जो बोला वो चमका ना। फिर आगे देखिए सेम, ध्यान देखो, हम एरो कहां से कहां खींचते हैं, कहां ले जाते हैं, हम इसके इक्वल में जान के ला रहे हैं ताकि वो सुटेबल आपका दिखे, है ना। फिर देखिए आगे, L T माइनस 1 इसका होता है, इसका पावर 2, फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, L2 T माइनस 2। फिर से यहां पर देखिए, ये जितना टर्म्स है सब क्या है, एवरी टर्म्स आर इन इक्वल। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना, व्हाट्स योर नेम बच्चा, हाँ, इधर नहीं दिखता है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। जरा इसको नोट कीजिए, इधर तो नहीं हुआ होगा, चलिए इसको अच्छा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। वीडियो पॉज करेंगे, हाँ पॉज करते हैं, थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मतलब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये दिखाओगे आप ऐसे, है ना। मतलब लंबाई को लंबाई के साथ हम जोड़ सकते हैं, लंबाई को मास के साथ हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए क्रॉस कर दिए हैं। गुना लेकिन कर सकते हैं, डिवाइड भी हम कर सकते हैं। क्लियर, फटाफट नोट कीजिए, फिर इसको हम आगे करें। नोट कर लिए ना, हाँ, मतलब ये भी कर सकते हैं आप, माइनस भी इसमें लगा सकते हैं। आपको हम पहले बता दिए, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होता है। तो माइनस करोगे तो इसमें हो सकता है सही, लेकिन जब दूसरा अगर हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए मास आ गया है, तो फिर ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। हमने जो बोला चमका ना, यस। चलिए चलते हम लोग आगे। अब इसके बाद मिटा दे इसको। अब देखिए फिर से लिखिएगा आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये लिख करके, और जैसा भी हम पॉइंट्स हम देंगे वैसा बात करेंगे। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। हाँ देखिए, नंबर 1 पहला चीज ये है
टू और मोर, टू और मोर summation of the terms are same। अगर यदि हम बात कर लेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की, टू और मोर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम घटाव करेंगे, बहुत कुछ सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ये भी आपका सेम होगा, आर सेम। इसके बाद टू और मोर मल्टीपल ऑफ द टर्म्स सेम और नॉट सेम, ऐसे भी लिख सकते हैं, मे बी सेम और नॉट, ये थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये वर्ड लिखेंगे, मे बी सेम और नॉट, मतलब सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टू और मोर डिवीजन ऑफ टर्म्स सेम, वही कहानी है ना, मे बी सेम और नॉट, या फिर नॉट सेम, ऐसे। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट हम और लिखेंगे, मिटा दे इधर, फ्लैश पर मिटा दे, ओके। इसी के आगे बढ़ाइएगा, हाँ, चार हो गया, एक और लेंगे, इक्वेट टर्म्स आर ऑलवेज सेम। ये सब क्या लिखे हैं, इसका मीनिंग समझिएगा। चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा जगह बना के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, जैसे अगर यहाँ पर है, नई जगह बच्चा है, कोई बात नहीं, अच्छा नई जगह बच्चा है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक पहले कीजिए। हो गया? नहीं हुआ है, नोट कीजिए।
जितना भी हम बात किए मीनिंग को समझिएगा क्या हम बोले हैं, ठीक है। वो समेशन मतलब होता है जोड़, इसका मतलब सिंपल जोड़। हाँ बढ़िया रहता नहीं क्या समेशन लिखे कोई पाप कर दिया क्या? नहीं, समेशन भी लिख सकते हैं, एडिशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको दिक्कत हो रहा है आप यहाँ लिख सकते हैं एडिशन, है ना, एडिशन भी लिख सकते हो। क्लियर? थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब देखिएगा इसके बाद बोलता है कि इसको देखो इधर टू और मोर समेशन या फिर एडिशन ऑफ द टर्म्स, है ना। यहाँ पर आर सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं बच्चा, देखो अगर कभी भी x प्लस अगर y है, हालांकि यहाँ पर देखिए x अलग है y अलग है, ये आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये जोड़ में अगर है तो समझ जाना सेम है। ये बतिया एकदम दिमागों में बैठा लो। अगर यहाँ पर हाँ ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 4 5 6, लेकिन प्लस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ये ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पर देखिए लिखेंगे घटाव में, जैसे एग्जांपल के तौर पे ई डॉट जी, ठीक है, जैसे ऐसे x माइनस वाई अगर माइनस जेड है, ऐसा अगर कुछ है, इसका मतलब ऑल टर्म्स आर सेम, समझे। और यहाँ पर देखिए अगर ये x बाय अगर y है तो यहाँ पर ये दोनों केस हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसे लिखते हैं, मे बी सेम और नॉट, बात समझे। यहाँ पर अच्छा मल्टीपल ना है x इंटू वाई, हाँ यहाँ पर कर लेंगे एग्जाम्पल x बाई वाई, तो यहाँ पर फिर से वही चीज मे बी सेम और नॉट, सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए अगर इक्वेट टर्म्स अगर है, जैसे अगर है आपके पास ऐसा कुछ x इज इक्वल टू वाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है, सेम। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शुभेच्छा, यानी प्रॉब्लम नो, ओके। अब देखिए हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। एक्चुअली मेन टारगेट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकालना, जिसका हम नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बगल वाले मेहमान से अनुमान लगा सकते हैं कि अगला मेहमान का क्या लक्षण हो सकता है। बात समझे? ऐसा थोड़ी होता है सर। हाँ साइड एकदम होंगे, बिल्कुल साइड होंगे, है ना, हो गया ना। तो इस पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ई डॉट जे का मतलब क्या है। ई डॉट जे का मतलब एग्जाम्पली ग्रेडियंट, है ना। बहुत बच्चा नहीं जान पाता है इसको, हालांकि लिखता बहुत ज्यादा है। मतलब उदाहरण स्वरूप, एक होता है दैट इज, सुना है, हाँ शॉर्ट फॉर्म, है ना। इसको बोलते हैं एडिस्ट, बोलते हैं एडिस्ट। इसका मतलब अर्थात, मतलब जो हम लिखेंगे उसका शॉर्टकट में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका शॉर्टकट में क्या मीनिंग है, बात समझे। तो उस टाइम हम लिखते हैं, जैसे कुछ डिफाइन किया हुआ है, बोलेंगे फलना इक्वल टू इतना होता है और ये दोनों आपस में मारपीट किए, इसका मतलब अर्थात दोनों में नहीं बनता है, ये बतिया हो गया ना। तो अर्थात मतलब तुरंत कंक्लूजन निकाल देना, बात समझे। तो उस समय हम लोग दैट इज लिखते हैं। एडिस्ट ये ऐसे होता है, एडिस्ट। अब ये बड़ा अजीब लगता है कि सर ये एडिस्ट क्या है, ऐसे लिखा हुआ है ना, लेकिन यही होता है एडिस्ट। इसका ई डॉट जी का, इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेडियंट, है ना, हाँ एग्जाम्पली ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये होता है, ठीक है। हमने बोला चमका ना। चलिए आगे, मिटार दे मतलब मिटा दे, हाँ मिटा देते हैं।
आप फटाफट क्वेश्चन लेते हैं बचवा। हाँ, क्वेश्चन हमने तो बोला चमका ना। चलिए शुभ काम में देर नहीं, फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखो ठीक, देखिए वैन डर वाल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है जरा देखते हैं। तो ये इक्वेशन है, देखिए तो लोग एक इक्वेशन देखा होगा, कहाँ देखेंगे सर हम लोग, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, इसी से लिया गया है। तो एन यहाँ पर देखिए नंबर है, इसलिए ये नहीं रहेगा, मोल में आता है इसलिए हट जाता है, ये हटाते हैं इसको। अब यहाँ केवल चेंज होता है, पी के जगह में लिखा जाएगा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और ये v के जगह में लिखा जाएगा v माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू आर टी। ये वैन डर वाल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम बताते हैं वेयर में करके कि बाकी सब क्या क्या है। ये आपके पापा हैं क्या? कि पापा के परी? कोई भी नहीं। p का मतलब क्या है, सवाल जो उठता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ना। P का मतलब सिंपल प्रेशर, क्या? प्रेशर, ठीक है। V इक्वल टू क्या हम लेके चलेंगे सर जी? वॉल्यूम, ये लेके चलेंगे। और R यहां पर क्या लेके चलेंगे? तो गैस कांस्टेंट, क्या बच्चा? गैस कांस्टेंट, हमने जो बोला चमका ना। और T तो आपका टेम्परेचर है, क्या बच्चा? टेम्परेचर है ना। अब देखिए हमको क्या करना है सर जी? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाँ, ए का डायमेंशन क्या होगा सर, और बी का डायमेंशन क्या होगा, हमने तो बोला चमका। अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। होमोजेनिटी क्या बोल सकते हैं हम कि अगर यहां पर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए, चलिए यही लेते हैं पहले, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसका मतलब ये प्लस में हो गया। अब जब ये प्लस में है सर, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स हम इक्वल मान के चलेंगे सर। तो लिख सकते हैं, हाँ बोलो बच्चा, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। हाँ देखो यहां जो लिखे है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि देखिए अगर ये प्लस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ये टर्म और ये टर्म, पूरा टर्म इक्वल है। ये तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख ही चुके हैं पॉइंट्स में कि जहां प्लस में रहा इसका मतलब दोनों टर्म सेम है। बात समझे ना। प्लस का मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, हमने बोला चमका ना। इसका मतलब सर ये तो वही कहता है कि ऑल टर्म्स आर इन इक्वल, है कि नहीं। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म हम इक्वल मान के चलेंगे। आप समझे ना। होली का एनी प्रॉब्लम नहीं, सच बोलना, एनी प्रॉब्लम। फिर से बता देते हैं, देखो आराम से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना कि जितना टर्म्स प्लस में लिखा हुआ रहेगा या माइनस में लिखा हुआ रहेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रत्येक टर्म्स इक्वल में है, इक्वल में है। जैसे अगर यहां पर एक्स वाई प्लस अगर एक्स जेड अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे, देखिए अगर प्लस आ गया ना, तो मान के चलेंगे कि ये टर्म पूरा सॉल्व होने के बाद और ये टर्म सॉल्व होने के बाद दोनों टर्म का मान सेम आएगा। ये है कि नहीं। क्योंकि हम जब लिए थे अभी इससे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप क्या देखे थे कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल आया था बाय द डायमेंशन फॉर्मूला, है कि नहीं। तो यहां पर सिमिलरली आपको पकड़ना है कि अगर ये प्लस में है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, बाकी अभी देखना छोड़ दो, क्योंकि हमको निकालना है एक मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ कौन बंदा है हम उसको ना देखेंगे। तो हम ये ले लिए, ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा, अब ये प्लस में है, इसका मतलब सर ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल, सीधी सी बात है। आप समझे? नहीं जबरदस्ती नहीं, आप समझे? हाँ ओके।
तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू A/V², लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमको निकालना है A, निकालना है A का डायमेंशन, तो आप डायमेंशन निकालना, इसका मतलब हम ऐसे अब कर सकते हैं इज इक्वल टू P और ये हो जाएगा V²। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब का डायमेंशन यूज करके A का मान निकाल लेंगे। तब देखो P यहाँ पर क्या है, तो प्रेशर है, क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या बच्चा, फोर्स बाई एरिया, भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, है कि नहीं। सर भूलना दिमाग का सहज स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, होता है कभी कभी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रह जाएगा। हमने बोला चमका ना, हाँ, दिन में भी सपना नहीं देखना चाहिए। देखो ध्यान, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला L नहीं M L T-2 और एरिया है तो क्या हो जाएगा L2। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक L से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, M चल जाएगा ऊपर तो L-1 और ये T-2। तो सर प्रेशर का तो ये आ गया M L-1 T-2 है ना। ये आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम मान के चले हैं, वेलोसिटी मत सोच लेना। हाँ इसका केस बताएंगे। हम पहले बताए हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम केस लेके हम चल रहे हैं, है कि नहीं। तब देखो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, L3 और इसका पावर 2, तो M L-1 T-2 और यहाँ पर L का पावर कितना 6, सॉल्व करोगे तो M L का पावर 5 T-2। हाँ -2 छूट गया, अरे बाबा -2, हाँ तो लोग वैसे साथ देता अच्छा लगता है, हाँ -2, ओके ये हो गया क्लियर। तो एक मान निकल गया बच्चों, हमने बोला चमका ना, यस। तब मेरे साथ चलो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाजार नहीं यहाँ। अब देखो B का मान निकालना है ना, एंड में करके लिखोगे, एंड में करके देखिए यहाँ B है, फिर से देखो B-B है होलिका, इसका मतलब फिर से ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, हम ये मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है कि नहीं। खुशबू प्रीति दोनों देखो इधर क्या हम बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ इधर से सूरज बाबू क्या लिखेंगे, B=B, है कि नहीं। फुलेश्वर बाबू, हाँ मनीष, सुधांशु, अच्छा खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ बच्चा, हाँ प्रेम से खड़े हो जाओ, प्रेम से, हाँ हाँ मनीष हाँ खड़ा हो जाओ, हाँ सूरज तुम भी खड़ा हो जाओ। देखो ये भी का मतलब क्या भी हम बताएं, हाँ भी का मतलब भाग बाबा भाग, क्या, हाँ वॉल्यूम, और यही B का मान निकालना है, हमने बोला चमका ना, यस। तब क्या करेंगे, B इसका डायमेंशन निकालना है और यहाँ पर B वॉल्यूम है, इसका मतलब L का पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा LBH, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सब में देखिए लेंथ ही आ गया, तो L का पावर 3। तो इस तरह से आपका A और B का मान निकल गया। हमने जो बोला चमका। यहाँ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे कि वेलोसिटी लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन में एकदम सावधान होकर हम बोल रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो लोग मजा लेता है रे बात समझे हम क्या बोले सो। हाँ तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वॉल्यूम है कि वेलोसिटी है कि क्या है, जितना यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा सब बता देगा, तो आपको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। हमने तो बोला चमका ना, हाँ क्लियर।
हाँ, तो इसको आप नोट कीजिए, शुभ काम में देर नहीं, फटाफट। एक क्वेश्चन देते हैं ना, ट्राई कीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए बच्चा, हम यहां पर ये बोले हैं वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, है ना, v इक्वल टू AT प्लस बी बाई टी प्लस सी। ठीक है, यहां पर हम बता दे रहे हैं वेयर में क्या है, तो v आपका वेलोसिटी है और t यहां पर टाइम है, और तो बाकी कुछ जरूरत ही नहीं। बाकी आपको निकालना है फाइंड, ऐसे करते हैं, टू फाइंड a इक्वल टू वॉट, है ना, क्वेश्चन मार्क, फिर b इक्वल टू, यानी कि डायमेंशन निकालना, एक बार a का, एक बार b का, एक बार c का। ट्राई करोगे, निकल जाएगा, उम्मीद करें हम। सर उम्मीद में पूरा दुनिया कायम है सर। नेहा, हाँ बना देते हैं बच्चा, हाँ बना देते हैं, हाँ। अरे कौन काटा था लाइट? हिंट हम कर दिए हैं, ठीक है। पहले इसका मान निकालोगे सी का, अब देखिए दोनों ऐड में, इसका मतलब इसका टी निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, जो देखेगा वीडियो समझ जाएगा तुरंत। हाँ, हम हिंट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए टी प्लस सी है, इसका मतलब सर सी का डायमेंशन वही होगा जो टी का होगा। अब टी का डायमेंशन टी, तो सी का निकल गया, इसका मतलब पूरे टर्म में देखिए टी ही है कि नहीं। अब हम ये मान के चलेंगे कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, या फिर अगर मान के चलिए निकालना ए का मान, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हम मान के चलेंगे, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि एवरी टर्म्स ऑल आर इनइक्वल, है कि नहीं। तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल, तब क्या करेंगे, a इक्वल टू v बाई टी करेंगे, आपका एक मान निकल जाएगा। क्लियर? b का जब निकालिएगा तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल कर लो, या फिर इसको कर लो इक्वल, तो निकल जाएगा फिर b का मान। ट्राई कीजिएगा इसको, है ना, ट्राई योरसेल्फ, है ना। आज के लिए मिलते रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।